उसका पूरा लाइक मतलब ही वॉज इन ब्लड, उसका हार्ट बर्स्ट हो गया था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कराची में रहने वाला हर इंसान इस बात से मुत्तफ़िक़ होगा कि इस शहर का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान है। यहाँ हमारी जानो माल बिल्कुल भी महफूज नहीं और कराची का हर दूसरा बंदा स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो चुका है। ये कहानी एक ऐसी नाउमीद बहन की है जिसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल जी, मैं इंडस हॉस्पिटल में होती हूँ। अदी आतिफ सिद्दीकी, उसने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो बस एडमिशन ही लिया था, मतलब उसके जाने के बाद उसका रिज़ल्ट आया था। उसने डिपार्टमेंट ऑफ स्टैट्स में एडमिशन लिया था। 18 साल बस उसका CNIC बना था, तो ही वॉज माई ओनली ब्रदर। बहुत अच्छी, और वो 1 साल में तो बहुत स्पेशल थी क्योंकि उसने गाड़ी चलाना सीख ली थी। एंड ही वॉज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉय, लाइक उसको बहुत स्पेसिफिक उसके दोस्त थे, और वो नहीं था, उस एक ही घड़ी थी उसके पास, इतनी सी उसकी क्लोजेट है, बहुत मखसूस जीन्स। उसको एक वो था कि जैसे मेरे अब्बा इतना नहीं कर सकते हैं, मेरी बहन कर रही है, तो मुझे कहता था मुझे साइकिल दिला दो, मैं साइकिल में यूनिवर्सिटी जाया करूँगा। और जैसे जब बाबा का हुआ उस वक्त मुझे लगा था कि यार अब मेरा कोई बड़ा बड़ा भाई वाली फीलिंग्स हुई है, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से पिक कर लिया करता था और मुझसे इस तरह की बातें करना मेच्योर लेवल वाली कि तुम तो बेटा हो घर की, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू आपा। तो वो मुझे फील होता था कि यार अब कुछ बड़ा मतलब मेरे साथ कोई है, हाँ मतलब बात करने के लिए कोई है, या मुझसे ये कहना कि तुमने बहुत किया फैमिली के लिए। तो मुझे दिखता था कि तुमने बहुत किया फैमिली के लिए, मैं बाहर जाऊंगा ना तो मैं आई विल पे बैक, और इस तरह की बातें करना, बहुत मेच्योर वाली बातें करना। एंड एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर दिस इंसिडेंट हैपेंड। ये है 8 सितंबर 2014। मेरे बाबा इज़ अ हर्बल स्पेशलिस्ट, तो वो क्लिनिक करते हैं, रात में 11 बजे तक बैठते थे, उस टाइम 11-12 बजे तक बैठते थे। तो मेरी मदर के पास फ़ोन आया कि मुझे पिक करने के लिए आ जाओ, मेरे फादर का। उस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच आ रहा था, एंड ही लव्स फुटबॉल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो अम्मा ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो लेने के लिए, ज़रा हम लेकर आते हैं। तो मैंने कहा मैं बहुत थकी हुई आई हूँ, क्योंकि मैं जॉब करती थी, मैं सुबह स्कूल में पढ़ाती थी, फिर यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ती थी और फिर ट्यूशन्स पढ़ाती थी। तो मैंने कहा मैं अभी आई हूँ, मैं नहीं जा रही, आप प्लीज़ अदी को ले जाएं। उस टाइम भी हमारा एक छोटा सा फड्डा हुआ कि तुम जाओ, मैं नहीं जा रहा, मैच आ रहा है, वो जो एक बहन भाइयों में होता है, और वो अम्मी के साथ चला गया। 11 बज रहे थे रात के। उसके बाद ये लोग निकले हैं, और उस वक्त मुझे एक बेचैनी थी, क्योंकि मेरी नींद मतलब इतनी मैं थकी हुई होती थी उस टाइम कि मैं लेटती थी और सो जाती थी। उस दिन पता नहीं क्यों समहाउ मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मुझे दुनिया जहाँ फ़ोन करने लगी। मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे ये लोग कॉल कर रहे हैं। बेलें बजने लगी घर की, घर पे कोई था नहीं, जब घर पे कोई नहीं होता तो मैं देखती नहीं हूँ। उसके बाद जो है उन्होंने, मेरे चच्चू ने मुझे कॉल करी, तो मैंने कहा मैं इनकी कॉल उठा लेती हूँ, पता नहीं क्यों कॉल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आवाज़ उनकी बहुत घबराई हुई, और उन्होंने कहा कि हम ना बेटा बस कपड़े चेंज करो, मैं लेने आ रहा हूँ। तो मेरे जहन में एकदम सा आया कि मेरे बाबा को कुछ हो गया है, क्योंकि वही बीमार थे, और मतलब थोड़ा मेंटली तौर पे हम प्रिपेयर भी हो गए थे इतनी बीमारी देखकर उनकी। मैं अपने बड़े आराम से मैंने अबाया डाला, मैंने कहा चलें ठीक है, अब बताएं कहाँ चलना है। वो आए, कहने के बस चलो चलो बस चलना है। उस वक्त वी यूज्ड टू लिव गुलिस्तान जौहर, जो शादी किला और यूनी क्लब वाला एरिया है। उस वक्त वो बहुत सुनसान होता था, अब वो बहुत डेवलप हो गया, कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने। मैंने कहा ठीक है चले, और मेरे फादर का क्लिनिक था गुलशन इकबाल में। तो पूरे रास्ते उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, और बस वो कहते रहे बस प्यार करते रहे और रोते रहे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मतलब समझो ठीक हो जाएंगे, बाबा को कुछ नहीं होगा। बस हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं, पटेल हॉस्पिटल। जब मैं एंटर हुई हूँ गेट पे, तो वहाँ मैंने बस अपनी एम्बुलेंस देखी है। मैंने सबसे पहले अम्मा को देखा, वो नीचे ज़मीन पे बैठी हुई रो रही थी, और उनके आसपास सारे लोग थे, और बस मेरे बाबा खड़े हुए थे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ये मतलब बाबा खड़े हुए, अम्मा बैठी हुई है, तो मतलब हुआ क्या है। और बस मेरी अम्मा ने बहुत ज़ोर से चीखी कि हमदा अधी चला गया। तो मुझे समझ नहीं आया वो मोमेंट, और मैं घर कैसे है ये मुझे नहीं पता कि वो टाइम पीरियड क्या हुआ है। एवरीवन वाज लाइक, वो सब मुझे बताते हैं कि मैं उस वक्त बिल्कुल चुप हो गई थी, और मैं सबको ही मैंने जो वहाँ पे था मैं कहती मुझे उसके पास लेके चलो, मुझे अदी के पास लेके चलो, मुझे अदी के पास लेके चलो। तो मुझे लेके गए वो लोग कमरे में, उसका पूरा लाइक मतलब ही वॉज इन ब्लड, और बस उसकी चेन थी वो मैंने उससे निकाल ली थी, उसके गले में से। उसकी स्लीपर्स थी, मैंने कहा ये मुझे दे दें, और शर्ट तो उसकी उन्होंने पूरी काट दी थी, क्योंकि उसका हार्ट बर्स्ट हो गया था। बस उसके बाद ये लोग मुझे घर ले आए। वो मैं घर कैसे आई हूँ आई डोंट रिमेम्बर। सब कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ पाँव बिल्कुल ना मतलब टर्न होना शुरू हो गए थे, मतलब ठंडे हो गए थे। तो मुझे नहीं याद वो, बट ये कि मुझे कुछ, रो नहीं रही थी मैं, बस मैं बिल्कुल सुन थी। और बस ये लोग मुझे घर लेकर आए हैं, घर ला के भी मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी,
थी कि मेरी अम्मी को मैंने देखा है वो उनके कपड़े पूरे खून में थे, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ हुआ है, जैसे ऐसी फीलिंग्स थी। और बस रात का टाइम हो रहा था 1-2 बजे, और आप उस टाइम तक कोई इस तरह का लॉ नहीं था कि इमरजेंसी में लिया जाए। वो हुआ ये था कि वो अम्मी के साथ जा रहा था, तो मेट्रो के पुल पे, जो मेट्रो का पुल है यूटर्न वाला, तो मेट्रो के बस अम्मा ने मेट्रो के पुल पे लिया, और मतलब पुल पे चढ़ी थी वो कि बस पीछे से बाइक वाला आगे आया और उसने बाइक आके रोक दी। और चला मेरा भाई रहा था जिसने 1 साल पहले चलाना सीखी थी, तो वो घबरा गया। और मेरी अम्मी इज अ ड्राइवर फॉर गुड अबाउट 10 years, तो उनको पता है गाड़ी का, तो वो घबरा गया। उसने कहा अम्मा देखिए मैं तो ठीक चला रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे सामने आ गया। तो उनके मुंह से निकल गया, अम्मा के मुंह से, कि अदी मुझे लग रहा है कि चोरी करने आए हैं। उनके पास कुछ था भी नहीं, लेकिन उनके मुंह से निकल गया। और वो अम्मा कहती है बिल्कुल ऐसे पुल पे थे हम कि ना ऊपर ना नीचे। तो अम्मा ने कहा कि वो एक बंदा बैठा रहा, एक उतर के आया घूम के अम्मा की साइड से, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे वो बैठा हुआ था। और उन्होंने, अम्मा ने कहा कि गलती से क्या हुआ, घबराहट में उससे अदी से, कि ना ब्रेक में था ना मुंह था, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल न्यू थी, उससे हल्का सा एक्सीलेटर दबा। और वो बताती हैं जब कभी तो कहती हैं हम ना जैसे मैं ये और जैसे आप ये, बस इतनी गाड़ी चली होगी, और उसकी बाइक गिर गई थी, और बाइक गिर के फंस गई थी आगे। वो इतने गुस्से में आया, उसने कुछ मांगा नहीं, बस उसने ना एकदम से शूट कर दिया। अम्मा को लगा उसने टायर पे मारा है, कि हम भाग रहे हैं कहीं, ये सोच के। तो अम्मा ने अदी को देखा ही नहीं। और उसके बाद जब वो नीचे झुका तो अम्मा ने उससे कहा देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ये वॉलेट लाई हूँ, मोबाइल में लाई भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम क्या लोगे। तो पीछे से गाड़ियों की थोड़ी रोशनी आना शुरू हुई, तो उसने बस अपनी बाइक खींची आगे से, बैठा और चला गया। जब वो चला गया तो मेरी अम्मा ने उसको देखा, जब मेरे भाई को, तो उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। तो मेरी अम्मा को पता चला कि ये वो टायर पे नहीं, वो तो अदी को मार के चले गए। उन्होंने उसको सीट पे से निकाला, उस पीछे सीट पे लेटाया, खुद बैठी ड्राइविंग सीट पे, और उतर के पुल के नीचे टाइम मेडिको एक हॉस्पिटल है छोटा सा जो बना हुआ है, वहाँ लेके गई। उस वक्त कोई इस तरह का लॉ नहीं था कि इमरजेंसी में या FIR केस को आप देखें। उन्होंने कहा हम तो नहीं देख सकते, ये तो FIR का केस है, हम तो नहीं देख सकते। तो एक लड़कों की गाड़ी आ रही थी पीछे से, उन्होंने मेरी माँ को फॉलो किया और उन्होंने कहा आंटी आप सिर्फ ये बताएं फ़ोन किसको करना है, अभी आप सिर्फ ये बताएं। तो अम्मा ने कहा ये नंबर है मेरे हस्बैंड का, उन्हीं को लेने जा रही थी, इनको बता दो। और उन लड़कों ने कहा कि आंटी आप पटेल चलें, हम सारे वहाँ जाएंगे, आप बैठे। लड़कों ने फिर एक लड़का अम्मा की गाड़ी में बैठा, अदी को डाला, पटेल लेके गए। तो वो कहते हैं कि एट द मोमेंट ही हो गया था, क्योंकि उसने यहाँ से शॉट किया था तो हार्ट बर्स्ट हो गया था। तो वो खामोश ही बैठे बैठे, मतलब उसकी आवाज़ कुछ नहीं निकली, तो अम्मा को पता ही नहीं चला। अम्मा को इतनी देर से लगा कि उसने टायर पे मारा है। और जब पटेल गए तो उन्होंने कहा कुछ हो ही नहीं सकता, एक्सेसिव ब्लड इतना ज़्यादा निकल गया है, हार्ट बर्स्ट हो गया है, कुछ भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद जो लोग कहते हैं ना कि मतलब जब मुझे कोई अब ये कहता है कि यार मेरा वो चला गया, तो मैं सोचती हूँ यार हाउ लकी दे आर, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को वो टाइम नहीं मिला हील होने का। क्योंकि जब वो गया उसके बाद इट वॉज क्रेजी, हमें उसका गम हमने उसका वो गम मनाया ही नहीं, क्योंकि मीडिया मतलब उनको वो चैनल्स वाले सब आ गए, लोगों ने न्यूज़पेपर्स पे पता नहीं क्या क्या न्यूज़ लिखना शुरू कर दी, सोशल मीडिया पे लोगों ने टैग करके लिखना शुरू कर दिया कि ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का था ये बच्चा, बिकॉज वो यूनिवर्सिटी उसकी इस तरह की थी, ये तो उस पॉलिटिकल पार्टी का था। और किसी ने कहा मैं तो कज़न हूँ उसका, मैं तो जानता हूँ, ये तो ये है, लाइक अलग अलग न्यूज़ आप लोगों ने करना शुरू कर दी। वन डे आई स्टिल रिमेंबर, एक दफ़ा मैं अम्मी के साथ बैठी हुई थी और हमने टीवी खोला, उसी के कुछ शायद 2 हफ्ते बाद की बात होगी, एंड वी वर ट्राइंग टू बी नॉर्मल। तो वो मेरे नाश्ता बना रही थी और मैंने टीवी ऑन किया हुआ था, और उस वक्त एक शो आता था जो लाइव स्टोरीज कवर करता था, हथियार के नाम से, अगर अभी भी देखो वो मिल जाएगा यूट्यूब पे। बस वो मैंने चैनल चेंज किया तो वो मेरे भाई की ही स्टोरी चल रही थी उस पर लाइव, उन्होंने हमसे बगैर पूछे फैमिली से पूरी स्टोरी बना दी। तो वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि मैं जहाँ बैठी हुई थी मैं बस वहीं बैठ के रो रही थी, और अम्मा किचन में थी और वो वहीं खड़ी रो रही थी, और हमारी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हम एक दूसरे को ये बोलें कि मैं चैनल चेंज कर सकूँ या हम कोई कॉन्वर्सेशन कर सकें, क्योंकि लोगों ने उसको बहुत इन्जॉय किया उस टाइम पीरियड को। लोगों के लिए बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि जो फैमिली है वो कितना चीज़ें गो थ्रू करी होती है, यू हैव नो आइडिया। कि मतलब मैं अपने भाई के बारे में मुझे पता था वो कैसा है, बिल्कुल बच्चा जिसको किसी चीज़ का ना पता हो, इतना इंट्रोवर्ट, उसके गिने चुने दोस्त उसके, और उनको आप कह रहे हैं कि ये तो इस पॉलिटिकल पार्टी का था, या झूठ कि ये तो मेरा कज़न था, मैंने तो उसको देखा था, इसने बदतमीजी करी थी पहले उसके साथ, लोगों ने ये तक लिखा है। मेरे पास सारी पिक्चर्स, वो सारा कुछ है डॉक्यूमेंट कि लोगों ने क्या क्या लिखा, क्योंकि लोग मुझे भेजते थे। और फिर मैंने लोगों का वो रवैया देखा कि लोग कितने जाहिल लोग हैं हमारे यहाँ के, लोगों को कंडोलेंस करना ही नहीं आता। उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि पुलिस केस था, FIR केस था, उसके बाद पुलिस ने आना शुरू किया घर पे,
हमें पिक्चर्स दिखाना शुरू करी, क्योंकि मेरी अम्मा ही खाली विटनेस थी। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, उसके स्केचेस बने, उन्होंने हमें कुछ पिक्चर्स दिखाना शुरू करी, पर वो नहीं हो सका। मतलब वो नहीं अम्मा पहचान पा रही थी, बहुत अनस्टेबल कंडीशन में थी, कोई और विटनेस नहीं था। और वो हमें जो बता रही थी हम वो बता रहे थे उन लोगों को, पर वो लोग कह रहे थे नहीं विटनेस से पूछे, पिक्चर्स विटनेस देखेगा। तो वो अम्मा की वो कंडीशन ही नहीं थी कि वो देख सकें। बस फिर उसके बाद उसका केस हुआ, हम लोग बहुत जगहों पे गए, CPLC गए, वहाँ पे उसके स्केच बने, सब कुछ हुआ, स्केच बन के सब जगह गए, पर कहीं ऐसा सच कुछ नहीं हुआ। एंड वी न्यू इट कि इस जिस मुल्क में हम रहते हैं, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ इस तरह ईजिली मार के चला गया वो, वहाँ कुछ नहीं होगा। उसके बाद बस केस हुआ, केस होने के बाद समहाउ थैंक्स टू CPLC उन्होंने पकड़ा, वो भाग गया था। और उसके इतने लंबे लंबे बाल थे जो मेरी अम्मा बताती हैं। तो जब वो भागा और सब कुछ हो, तो वो उसने बाल अपने सारे कटवा लिए, तो उसकी शक्ल ही चेंज हो गई थी। और वो पकड़ा ऐसा ना गया कि वो अपनी बाइक बेच रहा था कहीं इंटीरियर सिंध में, कहीं पे वो अपनी बाइक बेच रहा था। CPLC वालों को शक इस तरह हुआ कि उसकी पीछे की बाइक का वो वैसे ही टूटा हुआ था जो अम्मा ने बताया था कि वो फंस गया था, तो उन्होंने पकड़ लिया। जब पुलिस का फ़ोन आया था कि आप आके, हमने पकड़ लिया है, जब पकड़ा था उसको, आप आके देख लें। तो हम जब पुलिस स्टेशन गए, तो वो जो एक जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं कि आप एक तरफ खड़े हुए और आप देख सकते हैं, वो आपको नहीं देख सकते, इस तरह का एक था। हम उस सेल में गए, तो बस अम्मा ने कुछ बोला नहीं कि ये है, बस वो डर के ना रोने लगी बहुत ज़ोर से, और ज़मीन पे बैठ गई और डरने लगी, कब कब आने लगी। तो सबको पता चल गया कि मतलब इन्होंने पहचान लिया उससे बैठा हुआ। और रिकन्फर्म तब हुआ जब उससे पूछा गया कि तुमने लास्ट जो की है वहाँ लेके चलो, तो वो उसी जगह पे लेकर आया। तो वो पता चल गया कि यही है। उसने खुद कबूल किया कि मैंने मारा है, मैं किसी शॉपिंग सेंटर में, वो किसी शॉपिंग सेंटर में बैठता था, दुकान वो था, और उसके बाद रात में वो चोरियाँ करता था। उसका ग्रुप था, दोस्त थे, तो वो पकड़ा गया। और उसके पास और भी उस पर इल्ज़ाम थे। उसके बाद बस ये हुआ कि वो, क्योंकि विटनेस अम्मा ही थी, तो कोर्ट में जाना था, हेयरिंग होती थी, तो मैं और बाबा जाते थे। अम्मा तो एक दफ़ा भी नहीं गई, वो उनकी तो कंडीशन ही वो नहीं थी कि वो जा सकें, लेकिन मैं और बाबा जाते थे। और फिर ये हुआ कि जब ये किस्सा 2 साल हो गए इस चीज़ को, अम्मा जाती ही नहीं थी, तो हमारे अगेंस्ट में फिर वारंट हो गया था कि मतलब जो विटनेस है वो आता नहीं है और कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम अम्मा जा ही नहीं सकती, और ये करने से क्या होगा, मतलब मेरा भाई वापस आ जाएगा। क्योंकि इसके बीच में होना ये शुरू हुआ था कि FIR की कॉपी लीक हो गई थी, तो वो हमें थ्रेट्स ही कॉल आना शुरू हो गई थी। जब भी हेयरिंग आती थी या जब भी हमें पता चलता था कि हमें कोर्ट जाना है, तो हमें थ्रेट्स की कॉल आती थी। अम्मा के फ़ोन पे आती थी, मेरे बाबा के फ़ोन पे आती थी कि हमने एक को मारा। तो उनको सब पता था हमारे बारे में कि एक ही बेटी है, जॉब पे जाती है, सब पता था उन्हें। तो वो आगे से कहते थे कि अगर तुम लोग गए या कुछ बोला तो एक को मारा, एक को दूसरे को भी मार देंगे। या लड़की ज़ात पे डराते थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। तो बाबा मेरे जो थे वो इस चीज़ पे डरते थे, क्योंकि मेरी उस वक्त तक शादी नहीं हुई थी। तो बाबा को ये था कि मैं तो नहीं कर सकता ये, और बाबा की मेरी वो तबीयत ही नहीं थी, वो मेरे वो वाले फादर वो था ही नहीं कि लड़ सके वाले, वो बिल्कुल ही बेचारे दोनों वो हुए थे। तो जब वो कॉल्स आती थी तो हम परेशान होते थे कि क्या करें। मैं बिल्कुल ग्राउंडेड हो गई थी 6 महीने के लिए। मैंने जॉब छोड़ दी थी, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया था लास्ट ईयर का। गाड़ी की तस्वीर किसी ने खींच के पूरी खबर छपवा दी थी अखबार में, तो गाड़ी की तस्वीर आ गई, तो फिर बात ही खत्म हो गई। और इतना आना जाना था लोगों का, मतलब इसका, पुलिस का, सबका, कि उनको सब पता था मेरे घर में क्या है। फिर मेरे बाबा ने कहा कि मैं ये केस और नहीं कर सकता, क्योंकि जब हमारे पास कॉल आती थी या कोई आती थी ना, जैसे कोई लेटर आया है, कुछ आया है कि आपको आना है, आपकी हेयरिंग की डेट है, तो हमारा ना पूरा पेन फ्रेश हो जाता था। वो बहुत बुरा टाइम पीरियड होता है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वापस आपको को पीछे ढकेल रहा है, वापस से आप उसी पे शुरू कर रहे हो। तो मेरे फादर ने कहा कि मुझे ये वाइंड अप करना है। 2014 में हुआ था, तो 14 से 2017 में हमने ये ख़त्म किया कि अब हम नहीं कर सकते हैं। इस केस का बस एंड ये हुआ कि मेरे फादर ने कहा कि मुझे तो ये केस नहीं करना, मुझे वाइंड अप करना है। वो सिर्फ 1 महीने का था कि सब लोग आते हैं, पूछते हैं, या घर में आपके लोग होते हैं। उसके बाद सिर्फ आपकी फैमिली होती है और कोई भी नहीं होता। वो ईद का मौका हो, रमज़ान हो, उसकी ग्रेजुएशन पार्टी हो, या मतलब मेरा जैसे निकाह हुआ, या कोई भी इस तरह की खुशी का माहौल हो, तो वो सिर्फ फैमिली होती है आपकी, कोई भी नहीं होता और साथ। मतलब कोई मर गया सुन के ऐसा लगता है बस कोई मर गया, लेकिन वो एक बंदा नहीं मरता, वो पूरी फैमिली मर जाती है, वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ भी मतलब एक जैसा नहीं है अब, या ईद वैसी नहीं होती, या मतलब उसके इस इंसिडेंट के बाद
मतलब मैं अपने बाबा को ईद पे या कभी देखती हूँ अकेले जा रहे होते हैं नमाज के लिए, वो प्रेशर कि मैं उनको छोड़ के आ रही होती हूँ। अफसोस की बात ये है कि इस कहानी से हर दूसरा कराची वाला रिलेट कर सकता है, क्योंकि हम लोग थक गए हैं। हम लोग थक गए अपने फ़ोन छिनवा के, वॉलेट छिनवा के, गाड़ियाँ छिनवा के, घरों में डकैतियाँ पड़वा के, लाशें उठा के। अब ना सवाल कर सकते हैं ना तनकीद कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक दरख्वास्त कर सकते हैं, और उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, चाहे वो सीएम साहब हों, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई इदारा हो, या फिर इस्टेब्लिशमेंट, कि खुदारा कराची पर रहम कीजिए, खुदारा कराची को बचा लीजिए। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।